बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी लाई हूँ। चटनी तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन ये इस चटनी में कुछ ख़ास बात, बहुत मज़ेदार सी बनती है, बहुत सिंपल सी चीज़ें और वही सब चीज़ें जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं, उसी से हम बनाएंगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ले ली है, सबसे पहले हमने ले लिया है लहसुन। लहसुन की 2 पोतियाँ जो होती हैं हमने वो ली, अच्छा 2 बड़े साइज़ की, ठीक है। अब उसको मैंने छील के रख लिया है। ये लहसुन हमारा जो है ओके। बस अब इसके बाद मसाले भी बहुत सिंपल जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 अदद लिया है इसमें नींबू। तो देखिए यही वो सब चीज़ें जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और घर में ही बहुत मज़ेदार सी चटपटी सी घर की चीज़ों से चटनी बना लेंगे। तो ये देखिए लहसुन को हमने जो है कूट लिया है, ठीक है। कूटना है, पीसना नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, सही है। तो लहसुन को हमने कूट लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये 3 चीज़ें जो हम इसमें डाल देते हैं और डाल के जो है इसको पहले मिला लेते हैं सारे, हल्दी को, पिसी हुई लाल मिर्च को और नमक को, ठीक है। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च की जगह आप इसमें कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मैंने पिसी हुई इसमें डाली है। बस इन चीज़ों को डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं और थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे। अच्छा, पानी जो है थोड़ा सा डालना है, बस ये सब चीज़ें जो हल हो जाएँ ताकि मिर्चें और लहसुन वहसुन सब एक जान हो जाए, ठीक है। तो इसी बर्तन में हमने शामिल कर लिया था पानी, जिसमें हमने लहसुन कूटा था, क्योंकि लहसुन जो थोड़ा बहुत इसमें था ताकि वो ज़ाया होने से बच जाए, ठीक है। तो बस ये पानी डाल के सब चीज़ें अच्छी सी हमने मिक्स कर ली हैं। तो बस ये रेडी है। तो चलिए बनाना अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्राई पैन में जो है ऑयल डाला। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें जो हमने ज़ीरा लिया था हमने वो शामिल कर दिया। अब ज़ीरे को थोड़ा सा चटकने देते हैं, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, बस हमने इसको इतनी देर पकाना है, ठीक है। ज़ीरा जो है हमारा बहुत अच्छा सा जो है हो चुका है और खुशबू भी इसमें से बहुत अच्छी सी आ रही है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम वो जो लहसुन और लहसुन, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, इन सब चीज़ों को अच्छा सा हमने थोड़ा सा पानी में मिला के जो एक पेस्ट बना लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। और बहुत सिंपल सी और बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनती है। इसको आप एक बार बना के रख लें, यकीन जाने आपका जब मूड हो, आप चावल हो या आलू का पराठा, बेसन का पराठा या सादे पराठे हो, सबके साथ बहुत मज़े की लगती है और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये चटनी की। मेरे कहने से एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। आप लोग तो हो जाएंगे इसके फ़ैन, में गारंटी से कह सकते हैं इस चटनी की। तो ये देखें चटनी को पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया और ऑयल भी देखें ऊपर नज़र आने लगा इसमें। अब इसमें हमने शामिल कर देंगे नींबू, जो मैंने लिया था खटास के लिए, ठीक है। इसमें ये कि खटास का भी थोड़ा सा जो खटास सी आएगी तो वो उसका भी फ्लेवर इसमें बहुत मज़ेदार आएगा। तो बस अब इसमें एक अदद हमने नींबू लिया था, हम वो शामिल कर देते हैं। और देखिए ये वो सब चटनी है, आपने बहुत तरीके की खाई होंगी, लेकिन ये वाली जो चटनी आप बनाएं, यकीन जाने आप बना के जो है ना मुझे तो ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि इतनी नहीं मज़ेदार चटनी जो है ना, आज से पहले ऐसी रेसिपी आप लोगों से किसी ने नहीं शेयर की होगी जो मैंने की। क्योंकि हमारे घर में ही चटनी सब शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि बहुत ही मज़ेदार सी। देखिए हमारी लहसुन की चटनी रेडी हो रही है। तो बस अब इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे नींबू डाल के चम्मच चलाते हुए। और वैसे मैं हल्का सा इसमें थोड़ा सा पानी सा रखूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जो ना हल्का सा जो ना पानी रखूँगी, उसका जो टेस्ट होता है ना इसमें बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए बस ये हल्का हल्का सा इसमें पानी नज़र आ रहा है। बस ये मेरी चटनी रेडी है, इस पर मैं निकाल लूँगी। अगर आप चाहें, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं जब तक ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल अभी जो है इसको ऐसे ही निकाल लेती हूँ। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की चटनी की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल, कम मसालों के साथ, यकीन जाने इस चटनी में कुछ ख़ास बात, आज ही ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार सी और वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं उसी से बन जाएगी चटनी। कोई टेंशन वाली बात नहीं। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।